Hello everyone, I am Monica Jyoti, lecturer in CSE department in Beyond College of Engineering and Technology, Gurdaspur, Punjab. My subject name is CPC. CPC full form is Computer Programming in C. This subject is used for CSC third and EC third branch. This subject is common for both branches. In first question in CPC, what is a computer programming? Computer programming, it is the way of giving the computer instructions about what they should do next. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मीन्स कि हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है. और सेकंड है व्हाट इज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज. कंप्यूटर वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, बिकॉज कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा. अब फर्स्ट और नेक्स्ट टर्म है व्हाट इज़ ए प्रोग्राम. प्रोग्राम ए प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रोग्राम. प्रिसाइज मीन्स exact, sequence means what should be first, what should be second and so on, and third is and there should be any problem to solve. इसमें क्या होता है कि हम इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में रखते हैं, एग्जैक्ट सीक्वेंस में रखते हैं और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट है एप्लीकेशंस एंड प्रोजेक्ट. एक नेक्स्ट ये एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट टर्म्स है. एप्लीकेशन क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम. लाइक एग्जांपल, इफ वी हैव 4 प्रोग्राम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड कलेक्टेड नेम एज ए कैलकुलेटर. प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट कलेक्शन होता है एप्लीकेशन का और इसकी एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट है व्हाट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें सेट ऑफ कीवर्ड्स, ग्रामेटिकल रूल्स इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क. अब क्या है, हमारे पास जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उनकी सभी की अपने डिफरेंट इक्वेशंस हैं, अपने डिफरेंट आंसर्स हैं. फर्स्ट है फॉर्मल नोटेशन फॉर कंप्यूटेशन, सेकेंड है टूल फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम, थर्ड है मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन प्रोग्रामर, फोर्थ है नोटेशन फॉर एल्गोरिथम एंड नेक्स्ट इज टूल फॉर एक्सपेरिमेंटिंग विद सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, मीन्स फॉर कंट्रोलिंग कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस. नेक्स्ट अब हमारा क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और मिडल लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है. जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो यूज़र फ्रेंडली होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है और इसमें जो कंप्यूटर डिटेल्स होती हैं वो यूज़र से हाइड होती हैं. एग्जांपल जो है कंपोल, फॉर्चून, पास्कल. नेक्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसको हम मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज भी बोल देते हैं. इसमें ये कलेक्शन होती है 0 और 1s की फॉर्म में और ये कंप्यूटर डिटेल्स इसमें होती हैं और ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होती. अब नेक्स्ट है मिडल लेवल लैंग्वेज. जो हमारी सी लैंग्वेज है ये एग्जांपल है मिडल लेवल लैंग्वेज में. इसमें मिक्सचर होता है हाई लेवल लैंग्वेज का और लो लेवल लैंग्वेज और ये यूज़र फ्रेंडली होती है. नेक्स्ट अब है कि इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज. इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज में क्या है कि जो सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, इट इज़ डेवलप्ड एट AT&T बेल्स लेबोरेटरी ऑफ USA इन 1972. ये 1972 में डेवलप हुई थी और USA में हुई थी और ये डिज़ाइन और रिटर्न की थी डेनिस रिचर्ड ने. इवॉल्व फ्रॉम बी विच इवॉल्व फ्रॉम BCPL. ये BCPL लैंग्वेज से इवॉल्व हुई है. डिज़ाइन फॉर द सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, कंपाइलर और फिल्टर्स में के लिए ये डिज़ाइन हुई है. अब रीज़न टू लर्न सी. अब हम सी लैंग्वेज को क्यों सीखते हैं, क्यों, रीज़न क्या है इसके बिहाइंड? मेन रीज़न इज़ इट्स सिंप्लिसिटी, रिलायबिलिटी एंड इट्स ईजी टू यूज़ एंड ईजी टू लर्न. ये सिंपल लैंग्वेज है, इसको हर कोई आसानी से सीख सकता है. इट इज़ द बेस मदर लैंग्वेज ऑफ द प्रोग्रामिंग. मेजर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, यूनिक्स स्टिल रिटन इन सी. ये सारे के सारे सी लैंग्वेज में रिटन है.
अब C is a used in micro computer, used in consumer devices like microwaves, AC, refrigerator, etc. नेक्स्ट पॉइंट, टू लर्न मोर एडवांस लैंग्वेज लाइक जावा, सी इज़ मस्ट। अब हमें क्या है, कोई भी लैंग्वेज अगर हमने सीखनी है उसके लिए हमारे पास क्या है कि हमें पहले सी लैंग्वेज अगर अच्छी तरह से आती होगी तो हम बाकी सारी लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि हमने अगर हमारे सी के कंसेप्ट फंडामेंटल सब क्लियर हैं, हमारे दिमाग लॉजिक्स क्लियर हैं, तो आगे सारी लैंग्वेज हम आसानी से, क्योंकि मेन जो मदर लैंग्वेज है वो सी है। अगर सी लैंग्वेज हमें आ जाती है तो बाकी सारी लैंग्वेज हम आसानी से सीख सकते हैं। अब सी लैंग्वेज में क्या होता है कि एक तो हमें क्या बनाने होते हैं, प्रोग्राम बनाने होते हैं। प्रोग्राम आपको पता ही है, प्रोग्राम क्या होता है कि एक कलेक्शन होती है इंस्ट्रक्शन की जो एग्जीक्यूट होती है बाय द प्रोग्राम टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, अब हमने डिस्कस किया प्रोग्राम में कि ये कलेक्शन होती है इंस्ट्रक्शंस की। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कमांड्स होती हैं इन द प्रोग्राम। ये कमांड्स होती हैं, पर्टिकुलर कमांड्स होती है प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्ट करती हैं कंपाइलर को टू डू सर्टेन एक्शंस। ठीक है, एक्शन परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब हमारे पास दो टर्म्स और आती हैं जब हम कुछ भी बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, तो हमारे पास कभी आपने सुना होगा कि एप्लीकेशंस भी होती हैं, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, जो एप्लीकेशन होती हैं वो आपको पता ही है कि उसमें कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं। मतलब जो एप्लीकेशन वो हमारे छोटे जो हम प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं उनको बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं जो बिग होते हैं, बिग प्रोजेक्ट होते हैं, बिग उसमें एप्लीकेशन यूज होती है। नेक्स्ट हमारा है कि स्टेप्स इन लर्निंग लैंग्वेज, कि हमने जब भी कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसमें स्टेप्स कौन से थे। जैसे इसमें आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि क्या है कि पहले जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी होती है तो हमारे पास क्या होते हैं, पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर वर्ड सीखते हैं, फिर सेंटेंसेस बनते हैं, उसके बाद पैराग्राफ्स बनते हैं। हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, अल्फ़ाबेट से। अब ऐसे ही हमारे पास अगर हमने सी लैंग्वेज लर्न करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, पहले अल्फ़ाबेट्स, डिजर्ट्स, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, उसके बाद हमारे कांस्टेंट वेरिएबल्स कीवर्ड्स बनते हैं, फिर उनसे मिलके हमारी इंस्ट्रक्शंस बनती हैं, फिर हमें प्रोग्राम बनाते हैं। अभी आपको इतनी टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है कि प्रोग्राम क्या होता है, कांस्टेंट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो सब कुछ जैसे सिंटेक्स, अब हमने पीछे पढ़ा सिंटेक्स क्या होते हैं। सिंटेक्स क्या होते हैं, The syntax of a language describe the possible combination of symbol that form a correct program। कि ये क्या होते हैं, कम्बिनेशन होते हैं सिंबल्स के जो हमें प्रोग्राम को करेक्ट फॉर्म में लाने में हेल्प करते हैं। अब एक होता है IDE। IDE क्या है, इट इज़ a screen display that pull down menu, we use menu selection to invoke all the operations necessary to develop our program। ये क्या होता है, एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें हमने अपने प्रोग्राम डेवलप करने हैं। अब नेक्स्ट अभी हमने डिस्कस कर लिया कि पीछे हमने टर्म यूज़ किया कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर होता है, ये पार्ट होता है IDE का जो ट्रांसलेट करता है हमारा सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है, जो भी हम प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसको हम सोर्स बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। और हम इसमें प्रोग्राम अपनी सी लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, और ये कीवर्ड्स ऑलरेडी हमारे पास सी कंपाइलर में रिजर्व्ड होते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है दोनों में। कंपाइलर जो होता है, इट कन्वर्ट ऑल द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। इसमें क्या है कि सारा का सारा जो ये कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में और एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, और जो इसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल बोल देते हैं। ये 0 और 1 की फॉर्म में होता है। सेकंड हमारा है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर आल्सो क्या करता है, इट आल्सो कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड फाइल। The interpreter translate and then execute each line of program one line at a time। इसमें क्या करता है, ये एक टाइम पे एक लाइन को कन्वर्ट करता है।
इसके कारण इसकी टाइम जो ड्यूरेशन होती है वो ज़्यादा होती है, इसमें इंटरमीडिएट कोई फाइल नहीं होती, और इसको रनिंग में टाइम जो होता है कम लगता है, क्योंकि एक लाइन एक टाइम पे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आज हमने क्या किया, हमने डिस्कस किया अबाउट द सी लैंग्वेज, ओवरव्यू दिया है हमने। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट करेंगे, जो हमने नेक्स्ट चैप्टर में करने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।